का मैं तो नाम ले पाऊं तो माफी चाहता हूं। सामान्य मंच और यहां पधारे सभी मेरे भाई माताओं बहनों को मेरा राम राम। अभी साथियों आपको तो पता ही होगा कि 2 साल पहले कुंभ हुआ था जोधपुर में, और मैंने उस टाइम बताया था ये कुंभ करवाने कोई मतलब नहीं है। उस टाइम मैंने एक ही आदमी था जो मैंने बोला था कि आप जो ये कुंभ किया इतनी भीड़ की इसका फायदा क्या। लेकिन उस टाइम पे जिनकी रोटी सेकनी थी उनकी रोटियां सेक गई। और आप लोग को उस टाइम यूज किया, आपको वापरा। अब समाज को नहीं वापरने का है, अब समाज को वापरना नहीं है, अब हमको हमका हक लेना है। मैं उन नेताओं से भी बोलूंगा कि जो आज समाज के ऊपर जीत के तुम राजनीति करते हो, जब तुमको लगा था कि हमारी कुर्सी जा रही है, हमारी सीट जा रही है, तब तो तुमने समाज का बहुत उपयोग किया, और जब समाज को जरूरत पड़ी तुम समाज के साथ नहीं हो। आज मैं वर्तमान मंत्री ओटाराम देवासी से कहना चाहता हूं, आप सरकार में मंत्री हो, ऐसी क्या तुम्हारी परिस्थिति, ऐसी क्या तुम्हारी ये है कि आप बोल नहीं सकते हो सरकार के सामने। अरे ठुकरा दो तुम्हारा एमएलए पद और ठुकरा दो तुम्हारा मंत्री पद, और हम तुमको सराफों पे लेके भगवान मानेंगे। लेकिन कब? जब इतना बड़ा कालजा चाहिए पद ठुकराने के लिए। आप ठुकरा दो मंत्री पद और सरकार को बोलो मेरी समाज का अधिकार नहीं है, समाज के लिए तुमने कुछ किया है। पिछले 30 सालों से समाज का 30 सालों के समाज का संघर्ष कर रही है समाज, लेकिन 30 साल में समाज को कुछ नहीं मिला, दोनों पार्टी से नहीं मिला। मैं भले कांग्रेस से हूं, दोनों पार्टी से कुछ नहीं मिला। और अब लाल जी मैं आपको बोलता हूं, अगर अभी समाज और नेता लोग नहीं सुनते हैं तो आप तैयार हो तीसरा मोर्चा के लिए। जब तक आप तीसरा मोर्चा नहीं घोषणा करोगे, और तब तक मां जब तक नहीं दूध पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है, जब तक तुम बोलोगे नहीं तो ये कुछ देने वाले नहीं है। ये अपनी रोटियां सेकते रहेंगे, और जैसे कि भी एक तवा माते एक रोटी एक पाए रहे तो रोटी बले रही है। अब रोटी पलटने का टाइम आ गया है। तो आप रोटी पलटनी पड़ेगी। और मैं ये भाई साहब आए महाराष्ट्र से, मैं महाराष्ट्र से था, 2 चुनाव लड़ गया हूं एमएलए का। इस बार आंदोलन हुआ था मराठा समाज का, उस आंदोलन के अंदर 10 मांगे थी लालजी भाई साहब, लेकिन उन्होंने आंदोलन किया। ऐसा नहीं किया कि उनकी गाड़ी रोक दो, कि उनको तकलीफ दो, कि उनको परेशान करो, लेकिन आंदोलन इतना बड़े लेवल पे हुआ कि उनकी 8 में से 9 मांगे मान ली गई सरकार ने। अब वो कैसे मांगी? आखिर तो देश एक ही है, कानून एक ही है। जब उनकी बातें मांग सकते हैं तो हमारी क्यों नहीं आसूजी? लेकिन फिर बोलता हूं, नेतृत्व तो कमजोर है, विपक्ष भी कमजोर है और सत्ता पक्ष भी कमजोर है। हमने तुम्हारे को जिताया, हमने तुम्हारे पे हर जगह तुमने हमारे को आवाज दी, हम तैयार हुआ। आज भी कोई बिगड़ा नहीं है, अभी भी कोई बिगड़ा नहीं, तुम हमारे भाई हो। आज भी अगर तुम इस डीएनटी धरना प्रदर्शन को आप समर्थन करो तो आज भी हम तुमको पलकों पे बिठाएंगे, आज भी कोई बिगड़ा नहीं है। लेकिन अगर इस बार अगर तुमने साथ नहीं दिया समाज का, तो समाज जाग गई है, आने वाला युवा जाग चुका है। अब ये रील इंस्टा फिंस्टा चलने वाला नहीं है, धरातल पे जो काम होगा वही दिखेगा। और इस बार अगर आप नहीं समाज का साथ दिया तो आने वाले 3 साल के बाद भूल जाना, समाज आपके साथ नहीं रहेगी। और भाई साहब आप जितने भी पंडाल में आए हो, ये संकल्प लेके जाओ। लास्ट टाइम जो बोला था ना सांडेसर महादेव में कि महादेव जी फूटे नहीं रहे, इस बार आप संकल्प लेके जाओ। अगर समाज का बच्चा और समाज का युवा का साथ नहीं देती है समाज, तो थोड़े महादेव जी फूटिए थे 7 बंदे जो बनाते रहो। जो समाज का नहीं वो किसी का नहीं। आज 30 साल हो गए, 30 साल में क्या दिया है? और जब भी देखो तो हमारे को मंच पे 5 स्कूल गिनाते हैं। अरे वो स्कूल देती ना, वो स्कूल देती। अरे भाई साहब इतनी बड़ी समाज है, खाली 4-5 स्कूलों में हम सीमित रह जाएंगे, और बाकी समाज करोड़ों का, हजारों करोड़ों का फंड लेके जा रही है। कौन सा फंड दिया है?
गुमटू समाज ने आज 500,000 करोड़ का एक बोर्ड बनाया है कि कोई भी जरूरत पड़े इनकी पढ़ाई की, इनकी, तो ये इनमें से आप वापरो। आज तक हुआ है तो होने वाला भी नहीं है आगे। लेकिन लालजी भाई आप फिक्र मत करो, आपने जो काम किया है ना, वास्तव में नाम मेरा हीरा है, सच्चा हीरा आप हो। पिछले 2 दिन पहले मैं मुंबई में था, सामुंडसुरी का एक गांव था, वहां का एक सुतार मेरा, रमेश जी सुतार, मुझे बोलता भाई साहब ये लालजी राय का कौन है? मतलब क्यों, क्या हुआ? भाई साहब क्या करंट में एक आदमी की डेथ हो गई, एक दिन के अंदर उन्होंने 35 लाख रुपया दिला दिया, धरने पे जाके बैठे थे। तो आज तक लालजी भाई रबारी को एक लाफा मारते थे ना, पीछे पूछने जाने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज रबारी और मां धनी पैदा हुआ लालजी राय का। आपने लालजी भाई बहुत बहुत धन्यवाद है, आप जिस तरह से काम कर रहे हो, धन्यवाद आपके माता पिता ने। आने वाला जो पीढ़ी आपको जिंदगी भर याद रखेगा। आप ऐसे आशीर्वाद रखो समाज के ऊपर, और जहां हमारी जरूरत पड़ेगी तन मन धन से हम आपके लिए तैयार है। और प्रशासन भी सुन ले, अब तक तो हम बेड़ियों में बांधे हुए, जैसे भाई साहब लालजी और रतन जी ने बताया, अगर आपने हमारी बातें नहीं मांगी और हमारी बातें नहीं सुनी और हमारी मांग नहीं मानी, तो ये हाईवे ना मुंबई दिल्ली, ये हाईवे दिखेगा नहीं, ये हाईवे एकदम जाम हो जाएगा, जलने के लायक नहीं छोड़ेंगे। ये तुमको जल्दी से जल्दी प्रशासन आवे और हमारी मांग सुने, और लालजी भाई और रतन जी से जो भी तुम्हारी चर्चा वार्तालाप है और वार्ता के साथ में ये धरना जितना लंबा नहीं चले, यही मेरा निवेदन है प्रशासन से। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। डीएनटी समाज, डीएनटी समाज।